सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुश आमदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। ईद वलादते अल मसीह। हमारे मुनज्जी और शाफी यसु अल मसीह का यौम वलादत मसीही इसीलिए इतनी खुशी और मुसरत से मनाते हैं कि खुदावंद यसु अल मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए जब हर तरफ जहालत और गुनाहों का घटाटोप अंधेरा था। यसु अल मसीह की पैदाइश के साथ ही दुनिया एक नई रोशनी से मुतारिफ हुई। आज से तकरीबन 2000 साल कबल जब रोए ज़मीन पर इंसान अपने अमाल और अफ़ाल की वजह से यहोवा खुदा से दूर हट गया था, तबकात में बंटकर बदअमनी, गुर्बत व अफलास और बेचारगी का शिकार था और मजहब के अजारादारों, फकीयों की रियाकारी और इंसानी दुश्मनी की वजह से रसवा हो रहा था, तो रहमते हक ताला जोश में आई। माशरे के ठुकराए हुए लोगों की तसल्ली और तशफ़ी का मुदावा किया और इंसान के लिए सलामती, अमन और मोहब्बत को मुजस्सम करके दुनिया में भेजा। क्रिसमस किस कदर खूबसूरत लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मरकब है। क्राइस्ट से मुराद यसु अल मसीह है और मास का मतलब है इबादत। यानी क्रिसमस के मौके पर यसु अल मसीह की इबादत। क्रिसमस का त्यौहार मसीही दुनिया के लिए रूहानी खुशियों के तलातम खेज सैलाब लाता है। यह दिन हर मसीही के लिए आरज़ुओं, तमन्नाओं और मुरादों के बर आने का पैगंबर है। बादशाहों के बादशाह की ईदे वलादत, जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यसु अल मसीह आसमानों की बुलंदियों को छोड़कर जमीन की पस्तियों में जलवागर हुआ ताकि जो पस्त हों उनको सरबुलंद किया जा सके। खुदावंद यसु अल मसीह की बेमिसाल पैदाइश के वक्त आसमान पर एक रोशन सितारा नमूदार हुआ, जिसको देखकर अहले दानिश और आलम जान गए कि दाऊद के घराने में नस्ल इंसानी की निजात दहिंदा की वलादत हुई है। और इस रोशन सितारे को देखकर मशरिक से 3 बादशाह अपने नजराने लेकर यसु अल मसीह को सजदा करने आए। इस वक्त आसमान पर फरिश्तों ने भी खुशी मनाई और ये गीत गाया, आसमान पर यहोवा खुदा को जलाल और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्तों का ये गीत बनी नो इंसान के लिए वाज़िया दर्स है कि खुदा इंसान से प्यार करता है और वो उनकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि उन्हें अब्दी जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। यसु अल मसीह ने साहबे इक़्तिदार, साहबे कुदरत होते हुए भी अपने आप को खाली कर दिया। उसकी पैदाइश किसी आलीशान मकान या बादशाही महल में भी हो सकती थी, मगर उसने सादगी, इनकसारी और हलीमी का दर्स देने के लिए मामूली सराय के अस्तबल को मुंतखब किया। ना जर्क बर्क, ना खादम, ना कनीजें और ना आला सवारी, कुछ भी तो उसने पसंद नहीं किया। यसु अल मसीह के फोकल आदत और मोजज़ानुमा कामों के मुहासन में उसका यहोवा खुदा की तरफ से होना उन मोजज़ात और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो यहोवा खुदा ने उसकी मार्फत दिखाए, और हर मोजज़े में उसकी कुदरत और इख्तियार और इंसान पर खुदा के फजल और रहमत का इजहार होता है।
یسوع المسیح نے مردوں کو زندہ کیا، یسوع المسیح نے کوڑیوں کو شفا بخشی، یسوع المسیح نے مفلوجوں کو تندرست کیا، یسوع المسیح نے اندھوں کو بلکہ جنم کے اندھوں کو بینائی دی، یسوع المسیح نے انسانوں میں سے بدروحوں کو نکالا، یسوع المسیح نے ہوا اور سمندر کے پانیوں کو ڈانٹا اور اس کے حکم سے تھم گئے، یسوع المسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 آدمیوں کو سیر کیا۔ خداوند یسوع المسیح انسان کے دلوں اور تصورات سے واقف تھا، دیدنی اور نادیدنی عالم اس کی نظر سے پوشیدہ نہ تھا اور کوئی چیز اسے چھپی نہ تھی۔ نیز یسوع المسیح کا موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا اور مبارک صوت جو یکے بعد دیگرے 40 یوم کے واقعات ہیں، وہ اس کے آمد اول کے مقصد کا کامل اظہار ہیں۔ جبرائیل کے پیغام پر غور کرنے کے بعد صحیح فیصلہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنی ذاتی فضیات میں جملہ بنی آدم سے جدا، بے مثل اور برتر خداوند یسوع المسیح ازلی کلام تھا، اور وہی کلمہ مجسم ہوا، اور وہی کلمہ کل آل کی علت محدثہ اور اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود، اور وہی یہوہ خدا کے جلال کا پرتو، اور یہوہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہے۔ وہ مظہر ذات خدا اور ازلی محبوب خدا ہے۔ آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ خداوند یسوع المسیح نے شان و شوکت، ذاتی تکریم اور دبدبے کو مسترد کر کے ایک عام انسان کی زندگی کیوں اختیار کی؟ صرف اس لیے کہ انسان صداقت، محبت، باہمی یگانگت، رواداری، صلح اور امن کو اپنائے اور زمین پر خوشی اور شادمانی ہو۔ آج سلامتی کے شہزادے کا یوم پیدائش ہے، جو چاہتا ہے کہ انسان گناہ سے چھٹکارا پائے اور اس کا یہوہ خدا سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے، دنیا سے دکھ، ظلم و تشدد اور نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں، ہر طرف آزادی ہو، کچلے اور روندے ہوئے لوگ تسلی اور اطمینان حاصل کریں۔ آپ سب کو پادری جمشید پیارا گل کی طرف سے خداوند یسوع المسیح کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔